जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर चांदनी के रक्सगंडा जलप्रपात से लगे हेरंड नदी में नाव पलटने से एक ग्रामीण डूब गया। स्थानीय गोताखोर तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डूबने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। आज सुबह रेहंड नदी जो है उसमें कुबेरपुर का ग्रामीण नदी में नाव लेकर मछली मारने गया था। नदी के उफान होने की वजह से उसकी नाव डगमगा गई और वो नाव सहित नदी में डूब गया। पूरी घटना वहां मौजूद अन्य मछुआरों ने देखी और उसे बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकामयाब रहे। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर मछली मारने उफनती नदी में जा पहुंचते हैं। और जैसा कि हमने खबर में आपको बताया कि मछुआरे मना करने के बावजूद ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, तो स्पष्ट है कि रोजी रोटी का जो संकट होता है वो मजबूर कर देता है आपको अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। लेकिन क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता कि उनकी जान भी बच जाए और वो भूखे भी ना रहें। बरसात के मौसम में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, दर्शकों को बताना चाहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मछुआरे वहां पहुंच जाते हैं। और ये शायद इस बरसात का ये दृश्य नहीं है, या ये मसला इस बरसात का बस नहीं है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं अजय चक्रधारी, हमारे संवाददाता, हम उनसे चर्चा करते हैं। अजय, जिस तरह से ये वाकया सामने आया है, ऐसे मामले पहले भी कई बार हुए होंगे, इसी बरसात में ऐसे मामले हो चुके होंगे, या फिर आगे ना हो ऐसे मामले, इसके लिए भी प्रशासन को शायद एक जरूरी एहतियातन कदम उठाना पड़ेगा, ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। जी, मैं बता दूं आपको कि बरसात आते ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग मछली मारने के उद्देश्य से उफनती नदी वगैरह में जान को जोखिम में डाल करके जाते हैं, जबकि प्रशासन द्वारा बरसात आते ही नदी तालाब ये सब में जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। पर यह सब जो है तो कागजों में होता है। प्रशासन जो है तो जमीनी स्तर पर आ करके इनके विरुद्ध ना तो किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई करता है, ना ही मतलब इनको रोकने का प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया जा सकता, प्रशासन को समझने की बेहद ज़रूरत है, और शायद वो समझते भी इस बात को कि यही शायद उनके आय का एक स्रोत हो सकता है। जी, मैं बता दूं कि आय के स्रोत तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। प्रशासन जो है तो रोजगार गारंटी के माध्यम से और भी अन्य कई माध्यम से इन्हें जो है तो रोजगार उपलब्ध कराने का कोशिश करता है। पर ये जो है तो बरसात का मौसम आने के वजह से ये मछली मारने के उद्देश्य से नदी तालाबों में जाते हैं, ताकि ये और दो पैसा कमा सकें उसमें से। मछली वहां मारते हैं और लोगों को बेचते हैं, इसी में जो है तो ये जो है तो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने जान गंवा देते हैं। और यहाँ जो अधिकतर नदियां हैं ये पहाड़ी नदियां हैं। यहाँ अचानक जो है तो बरसात का मौसम कहीं और होता है, पर अचानक यहाँ पानी आ जाता है, जिससे ये ग्रामीण उसके चपेट में आ करके अपनी जान गंवा देते हैं। यह पहला मामला नहीं है, हर वर्ष जो है तो इस तरह के कई मामले आते हैं। तो इससे भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, और शासन प्रशासन भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, यानी फिलहाल क्या उस युवक का पता चल पाया है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जी, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। स्थानीय गोताखोर सहित प्रशासनिक गोताखोर जो है तो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, पर अभी किसी भी प्रकार को कोई सफलता नहीं मिल पाया है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय।